हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का एक टॉपिक स्टडी करेंगे जो है स्पोर फॉर्मेशन। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को टिश्यू कल्चर के बारे में बता दिया था। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को टिश्यू कल्चर क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आज जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो है स्पोर फॉर्मेशन। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानें। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन को बताया जाए तो बताया गया है कि मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में होता है। एग्जाम्पल में जैसे ब्रेड मोल्ड आपने देखा होगा, ब्रेड पर उसमें बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन के बारे में मैं जब बता रहा हूं तो आपके एनसीईआरटी में जो मेंशन किया गया है उसके बारे में मैं आज बता दे रहा हूं कि बता रहा है कि मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें आपका एक स्पोर फॉर्मेशन वे भी होता है रिप्रोडक्शन का, ठीक ना। तो ये स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है? सभी में नहीं होता है। तो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे वे से हो रहा था, जैसे आप लोगों ने याद होगा बडिंग था, याद होगा फ्रेगमेंटेशन था। तो उसी तरह एक एसेक्सुअल वे है रिप्रोडक्शन का जो कुछ ऑर्गेनिज्म में मल्टीसेलर में देखने को मिलता है, और वह है आपका राइजोपस नाम के फंगस में अक्सर देखने को मिलता है, ठीक ना। तो बता रहा है कि फंगस जो है उसमें जो राइजोपस नाम का जो फंगस है, जो ब्रेड मोल्ड होता है, ब्रेड पर अक्सर आपने देखा होगा, ठीक ना। तो ये टाइनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में एक क्लस्टर बनाकर रहते हैं। तो जो थ्रेड होता है उसको हाइफी बोलते हैं। थ्रेड जो होते हैं उनको हाइफी बोलते हैं। तो हाइफी जो होता है ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन इन्हीं हाइफी के टॉप पर एक ब्लॉब्स होता है। हाइफी जो है स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसी पर एक ब्लॉब्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक ना। और यही ब्लॉब्स लाइक मतलब सोलेन ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। आपके बुक में भी फिगर बनाया है, ठीक ना। तो ब्लॉब्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और यही ब्लॉब्स लाइक स्ट्रक्चर जो होता है यही पार्टिसिपेट करता है किसमें? स्पोर फॉर्मेशन में, या इसी रीजन में स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक ना। अब ये स्पोर क्या होता है? तो यह स्मॉल सेल स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉल सेल स्ट्रक्चर होते हैं, सेल स्ट्रक्चर होते हैं। और यही सेल स्ट्रक्चर जो स्मॉल सेल स्ट्रक्चर होते हैं ये कहां पर फॉर्म होते हैं? ब्लॉब्स में। और इन स्मॉल सेल स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है स्पोर। इन्हीं स्मॉल सेल स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है? स्पोर। याद रखिएगा, कोई पूछेगा तो बताइएगा। स्मॉल सेल स्ट्रक्चर जो है जो फॉर्म होते हैं ये कब फॉर्म होते हैं? अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसा होता है बेटा, याद रखिएगा। तो अनफेवरेबल कंडीशन में सबसे पहले ये जो ब्लॉब्स होते हैं इसके सराउंडिंग एक कवरिंग फॉर्म हो जाती है, हार्ड कवरिंग होती है जो अनफेवरेबल कंडीशन से बचाती है, और उस हार्ड कवरिंग को हम लोग नाम देते हैं सिस्ट। हार्ड कवरिंग को नाम देते हैं सिस्ट, ठीक ना। और ये जब ब्लॉब्स में स्पोर फॉर्म हो जाते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में, सेल डिवीजन द्वारा यहां पर जो स्मॉल सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं उनको हम नाम क्या देते हैं? अभी मैं बोल रहा हूं स्पोर। और जब स्पोर फॉर्म हो जाता है तो इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है, इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है स्पोरेंजिया। नाम क्या दिया जाता है? स्पोरेंजिया। इस ब्लॉब्स को हम नाम देते हैं स्पोरेंजिया। उसके अंदर जो सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं उसे स्पोर, और उसके सराउंडिंग जो अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए हार्ड कवरिंग फॉर्म हो जाती है उसको नाम देते हैं सिस्ट। ये तब होता है जब कंडीशन कैसा होता है? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल, जैसे आप लोग ने मल्टीपल फिजन पढ़ा होगा। मल्टीपल फिजन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है बेटा, आप लोग को याद होगा। नहीं याद होगा तो याद रखें, प्लाज्मोडियम जो था
उसमें अनफेवरेबल कंडीशन में आपका मल्टीपल फ्यूजन हुआ था, उसी तरह से फंगस के अंदर एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट जो है स्पोर फॉर्मेशन है, और ये कब होता है? अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। और यही स्पोर जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म हो जाते हैं सेल डिवीजन द्वारा इस रीजन पे, टॉप रीजन पर, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा यही स्पोर जो होंगे यह जो सिस्ट वॉल है ये डिस्ट्रॉय होगा, और डिस्ट्रॉय होने के बाद स्पोरेंजिया ब्रस्ट हो जाएगा, और यही स्पोर्स जो है या जो स्पोर्स हैं ये बाहर आएंगे और सुटेबल होस्ट, सुटेबल कंडीशन फाइंड करके ये न्यू फंगस, और न्यू फंगस कौन? राइजोपस का फॉर्मेशन करेंगे। न्यू फंगस कौन? राइजोपस फॉर्म होगा। तो ये आप लोग याद रखेगा, ये स्पोर फॉर्मेशन है। तो ये अंतिम पार्ट था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अंतिम पार्ट अगर कोई पूछेगा स्पोर फॉर्मेशन ये किसमें होता है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और कौन से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में? फंगी में। तो फंगी में कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो उसकी बॉडी हाइफी से मेडअप होता है, क्लस्टर होता है हाइफी का जिसे माइसिलियम कहते हैं, वो जाल लाइक स्ट्रक्चर को, ठीक ना। और उसी माइसिलियम की जो हाइफी होती है उसके द्वारा रिप्रोडक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं करती है। इस रिप्रोडक्शन में, स्पोर फॉर्मेशन वाले में वो पार्टिसिपेट नहीं करती है इस रिप्रोडक्शन में। और तो किससे फॉर्म होता है? तो यह फॉर्म होता है जो हाइफी के जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है हाइफी, उसके टॉप रीजन पर ब्लॉब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और उसी ब्लॉब्स रीजन पर जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो यहां पर जो प्रेजेंट सेलुलर पार्ट होते हैं वो डिवाइड होती हैं और बहुत सारे स्मॉल सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, और उन स्मॉल सेल्स को हम नाम क्या देते हैं बेटा? स्पोर्स। और इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं स्पोरेंजिया। अनफेवरेबल कंडीशन से बचाए रखने के लिए एक वॉल फॉर्म हुई थी, याद होगा बच्चों को, सिस्ट। और जैसे फेवरेबल कंडीशन आता है ये सिस्ट रप्चर हो जाता है और यहां से बहुत सारे स्पोर बाहर आते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर में होते तो ब्रस्ट हो जाता है फेवरेबल कंडीशन आने पर। और बाहर जब आते हैं तो नए फंगस को फॉर्म करते हैं, और वो फंगस कौन होते हैं? राइजोपस। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग को जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है वो एसेक्सुअल, क्योंकि हर रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल क्यों बोला गया? क्योंकि केवल एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। तो अगले वीडियो में मैं आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहीं पर अपने वीडियो को एंड कर रहा हूं। ओके, थैंक यू।